शापित पीपल और नदी का भूत। एक छोटी सी गर्मी की छुट्टियों में शानू, उसके पिता और माँ ऋतु की भागदौड़ से दूर अविनाश के पुश्तैनी गांव जोनिया गए थे। यह गांव शांत था, लेकिन गांव के छोर पर बहने वाली काली नदी और उसके किनारे खड़ा सदियों पुराना घना पीपल का पेड़ एक अजीब खामोशी और डर लिए हुए था। गांव वालों ने उन्हें साफ चेतावनी दी थी, रात ढलने के बाद नदी या उस पीपल की ओर भूलकर भी मत जाना। रात के 12 बजे वहां सावली परछाई नाचती है। अजीब हरकतें। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात जब घड़ी ने ठीक 12 बजाए तो शानू को नींद में कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा घर जो दिन में इतना शांत था, अब बाहर से आती अजीब आवाजों से गूंज रहा था। कदमों की आवाज, छत पर भारी भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी नंगे पांव घूम रहा हो। अविनाश उठे, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर गहन अंधेरा और सन्नाटा था। पीपल की फुसफुसाहट, खिड़की के बाहर जो पीपल का पेड़ था उसकी पत्तियां हिल नहीं रही थीं, फिर भी उनमें से धीमी सभ्य फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में बात कर रहा हो। ऋतु ने डर कर खिड़की बंद कर दी। नदी का बुलाना। अचानक नदी की ओर से एक मीठी सुरीली आवाज आई जो शानू का नाम बार बार पुकार रही थी, शानू, ओ शानू। आवाज इतनी मोहक थी कि शानू उठकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। ऋतु ने तुरंत शानू को पकड़ लिया। नहीं बेटी, उस आवाज के पीछे मत जाना, उनकी आवाज कांप रही थी। सबसे भयानक रात। तीसरी रात डर अपने चरम पर था। आधी रात को अविनाश और ऋतु दोनों ने महसूस किया कि उनके बिस्तर के ठीक सामने कमरे के कोने में हवा में लटकती हुई एक परछाई है। वह परछाई सावली, पतली और बहुत लंबी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 लाल धब्बे थे जो उन्हें घूर रहे थे। तभी उस परछाई ने कांपते हुए हाथों से कमरे की ओर इशारा किया। अविनाश डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे। तभी ऋतु ने हिम्मत करके जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही ऋतु ने मंत्र बोलना शुरू किया, पीपल के पेड़ से एक चीख की आवाज आई। घर की खिड़कियां जोर से हिलने लगी। परछाई पहले तेजी से हिली, फिर धीरे धीरे कमरे की दीवार में समा गई। पीपल के पेड़ का रहस्य। अगली सुबह तीनों ने तुरंत गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बात की। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और बताया, वह पीपल का पेड़ शापित है। सालों पहले उस नदी में एक सफेद कपड़ों वाली औरत डूब गई थी, जिसे धोखा दिया गया था। उसकी आत्मा उस पीपल पर रहती है और रात के 12 बजे वह नदी से निकलकर पेड़ पर आती है। जिसे वह रात में पुकारती है, उसे अपने साथ नदी में ले जाती है। वह सावली परछाई उसी का भूत है। बुजुर्ग ने उन्हें सलाह दी कि वे तुरंत गांव छोड़ दें। उसी दिन अविनाश, ऋतु और शानू ने गांव से निकलने का फैसला किया। जब वे कार में बैठकर जा रहे थे, तो उन्होंने आखिरी बार उस पीपल के पेड़ और नदी की ओर देखा। सूरज की रोशनी में भी पीपल की डालियां उन्हें डरावनी तरह से झुककर विदा कर रही थीं। उस दिन के बाद शानू ने कभी अपने माता पिता को उनके पुश्तैनी गांव जाने के लिए नहीं कहा। उन्हें हमेशा याद रहा कि कैसे उस गहन अंधेरे पीपल के पेड़ और नदी के बीच छिपे एक भूत ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा डर दिया था। क्या आप जानना चाहेंगे कि बुजुर्ग ने उन्हें उस औरत के डूबने की पूरी कहानी क्या बताई थी?